नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मैं आपको अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी सभी को। और कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी एज कम है। तो किसी भी चीज़ में मुझे कोई गलती हो या आपको कुछ लगे तो गुरु जी और प्लीज़ प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना एक सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी टाइम पहले। तो मैं अब अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ गुरु जी के बारे में। संगत जी आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सारी संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता कैसे कब मैं जुड़ गई। मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे तो मैं भी सुनने लगी और मतलब फ़ोन में यूट्यूब पे देखने लगी गुरुजी के, मतलब बड़े मंदिर की फ़ोटो, गुरुजी के स्वरूप वगैरह देखने लगी। और तब से ही मेरे फ़ोन में गुरुजी के मतलब स्वरूप, मंदिर की वीडियोस सब आने लगी और गुरुजी के सत्संग भी आने लगे। मैंने कई बार सत्संग भी सुने और लाइक किए, मतलब मुझे अच्छे लगने लगे। ज़्यादा बड़े सत्संग मैं नहीं सुन पाती थी। मैं छोटे छोटे सत्संग मैंने शुरू किए सुनने और उनको सुन के एक मन में बहुत ज़्यादा शांति और अच्छी मतलब वाइब्स आती हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने अभी तक गुरुजी को महसूस किया है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही मतलब साथ देने वाले और हमारे आसपास ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा एक भाई है जो कि नहीं मानता गुरुजी को। हमने बहुत बार उसको समझाया, मान जा, वो नहीं मानता। कहता है मैं नहीं मानता, मुझे नहीं भरोसा, मतलब बहुत गुरुजी के खिलाफ गलत बोलता है। पर मम्मी भी मेरी बहुत जिद पे अड़ी हुई है। मम्मी ने घर में 3 स्वरूप लगाए हुए हैं। मम्मी को 3 बार स्वरूप मिले हैं तो मम्मी ने तीनों लगा दिए। एक उसके कमरे में, 2 अपने मंदिर में, एक दीवार पर मतलब लगाया है। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो अपने सामने सोचता है कि कोई नहीं है मेरे सामने, मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ क्या नाम है विश्वास अपने आप पे करता हूँ, मैं नहीं मानता गुरुजी को। हमें बहुत दुख होता है। बहुत ड्रिंक करता है, बहुत गलत बोलता है, बहुत अपशब्द बोलता है, बहुत ही मतलब बदतमीजी करता है मम्मी के साथ। मैंने भी घर छोड़ रखा है। मैं अपना नर्सिंग की जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा रिजल्ट 1 साल से डिले हो रखा था, तो वो अब पिछले महीने आ गया है। जो 1 साल से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, अब जो भी करेंगे भगवान करेंगे। पर एक दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरा करियर अब आपके हाथ में है, प्लीज़ मेरा रिजल्ट दिलवा दो, मैं आगे बढ़ूँ। मुझे बहुत काम करना है, बहुत सेवा करनी है अभी, और मेरा एम है नर्सिंग। तो गुरुजी ने मतलब मेरा रिजल्ट अगले दिन ही डिक्लेयर करा दिया, जो कि 1 साल से पेंडिंग था। तो मुझे आज तक गुरुजी के मतलब ड्रीम दर्शन ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक। मम्मी को कई बार हो चुके, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। तो मैं भी पूरा यकीन करती हूँ कि एक दिन मुझे भी होंगे। तो जैसा कि मम्मी ने मुझे कई बार दिखाया उनकी बटरफ्लाई की मतलब फ़ोटो लेके कि देख मेरे को आज गुरुजी के दर्शन हुए हैं, तेरे को भी होंगे, तू दिल से सच्चे दिल से मान। तो मैंने भी बोला गुरुजी को कि गुरुजी आपने मम्मी को भी दे दिए दर्शन, मेरे को भी दे दो। तो गुरुजी ने फिर मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने उस दिन सोचा कि शायद आज मेरे भी ड्रीम में आए गुरुजी। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। तो पता नहीं मेरे को कुछ भी ड्रीम याद नहीं रहते।
नेगेटिव आए अच्छे आए, मतलब हल्के थोड़ा ब्लर याद रहते, प्रॉपर याद नहीं रहते। कभी भी मेरे को आज तक सपना याद नहीं रहता, चाहे उसमें नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, बस झलक एक याद रहती है। तो मेरे साथ ये सत्संग मैं आज इसलिए शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ कल ऐसा हुआ है, सुबह 4 या 5 बजे के बीच में जब मम्मी ने मेरे को शाम को बटरफ्लाई मतलब के दर्शन कराए, तो मैंने भी मांगा कि मुझे भी दर्शन दो। उसी दिन, ये कल रात की बात है, तो वो पूरी रात बटरफ्लाई मम्मी के साथ ही रही रूम में, गुरुजी तो मम्मी के मतलब बेड पे ही रही। तो मैंने भी देखा सुना। तो मैं अलग रहती हूँ, मम्मी ने मुझे फ़ोटो खींच के उनकी बटरफ्लाई की भेजी, मैंने यकीन किया। उसके बाद मैंने भी रात को बोला कि मुझे भी गुरुजी दर्शन देना। तो सुबह 4 या 5 बजे के बीच में, मुझे याद नहीं ढंग से, गुरुजी के रूप में या गुरुजी उनके रूप में पता नहीं, पर मुझे साक्षात शिवजी भगवान महादेव जी दिखाई दिए। उस टाइम मेरी आंखें, मैं नींद में थी, आधी खुली हुई थी आधी बंद थी, नींद में थी मैं। पर मुझे याद है उस दिन, मतलब आज की सुबह के बारे में, कि सामने कोई है। मेरे को बिल्कुल जैसे भोले बाबा का रूप है, बिल्कुल जटाधारी एकदम प्रॉपर, जैसे रियल में हमने भोले बाबा को तस्वीर में स्वरूप में देखा वैसे ही खड़े हैं। तो मुझे डर सा भी लगा और मेरी आंखें खुल भी रही है, पर मैं बहुत गहरी नींद में थी। मैंने मतलब महसूस किया कि मेरे सामने कोई है, और मेरे रूम में मेरे सामने ही बहुत बड़ी कैलेंडर लगा हुआ है भोले बाबा का। तो मैं आधी आंख खोल के उनको देख रही हूँ और डर भी रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ कि भोले बाबा सच में मेरे सामने, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल मुझे चमत्कार एकदम ऐसा दिखा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सत्संग को शेयर करना समझा। आप सब लोग भी प्लीज़ यकीन कीजिए, गुरुजी में बहुत शक्ति है। मैं गुरुजी को नहीं, बल्कि उन्हीं, वो जिनको मानते हैं महादेव भोले बाबा को, वो दिखाई दिए मुझे, सच में फील हुए बहुत ज़्यादा। तो बस मेरे को अब, पहले यकीन था गुरुजी पे, अब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यकीन हो गया कि गुरुजी सच में ही बहुत शक्तिशाली हैं और गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ इन्हीं में है। बस मैं चाहती हूँ गुरुजी से जो तकलीफ़ें आ रही हैं वो तकलीफ़ और ख़त्म कर दे गुरुजी, मेरे भाई को ठीक कर दे। वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी गलत बोलता है, कई बार स्वरूप को हटाने की भी कोशिश करता है। हटा दे, मम्मी को कहता है मेरे कमरे से हटा दे, मैं नहीं मानता, तो भी मम्मी जिद पे लगी हुई, वो हटा देता है, मम्मी फिर उसके रूम में लगा देती है। वो उसका कर्म है कि वो नहीं मान रहा, पर ये हमारा कर्म है कि हम माने और हम उसको मनवा के रहेंगे। एक ना एक दिन वो मानेगा और बहुत पछताएगा, बहुत अपनी गलती मानेगा। जैसा कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, बस गुरुजी महाराज उसको आप ठीक कर दो। बस आपने सब कुछ किया है, पता है, भरोसा है, थोड़ा समय लग सकता है पर आप ठीक करोगे। और मैं आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। बहुत छोटी उम्र है, इतना पता नहीं है, दिमाग सही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं काम को लेके, करियर को लेके, घर से दूर हूँ, अकेली रहती हूँ, तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसलिए मैं जो भी गलती कर दूँ गलती से, तो प्लीज़ गुरुजी आप नाराज़ मत होना, मुझे माफ़ कर देना। और मैं सभी संगत को यही बोलना चाहती हूँ, गुरुजी को मानो, बिल्कुल मानो और दिल से मानो। और एक बार आंख बंद करके बोल दो कि गुरुजी महाराज मेरे को ये परेशानी है, प्लीज़ मेरे को वो करो। गुरुजी करते हैं, हमें लगता है कि वो नहीं कर रहे। मैं भी बहुत बार बोलती हूँ मैं सत्संग को देख के कि गुरुजी इतनी परेशानी हो रही है, आप कब सही करोगे, पर निकल जाता है दुख में। पर मुझे नहीं पता, गुरुजी ने कहीं ना कहीं हमसे जान बताने से पहले, वो जानते हुए उसको खुद ठीक कर देते हैं। तो बस मैं अपना सत्संग यही ख़त्म कर रही हूँ अभी, फिर आगे करूँगी शेयर, अभी इतना ही। बाकी
गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुजी। आप साथ हो और मैं नादानी में बोल देती हूँ कि आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, पर आपने मेरा रिजल्ट 1 साल से रुका हुआ वो निकलवा दिया, ड्रीम दर्शन भी दे दिए, मुझे बताते भी हो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उससे आगाह भी करते हो। बाकी सब मैंने आप पे छोड़ दिया गुरुजी। अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो आप ही देखना। मैं कोशिश करूँगी अपना गुस्सा कंट्रोल करूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आता है। और बस मैं कर रही हूँ कोशिश गुरुजी बदलने की अपने आप को। बाकी आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सब बर्दाश्त कर सकूं और आगे बढ़ूं। और बस आप हमेशा साथ ही रहना, पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ, सुख में भी दुख में भी आप साथ ही रहना। मैं चाहूँ भी तो आपको भूल ना पाऊँ, और मैं बहुत जल्दी आपके मंदिर आऊँगी गुरुजी। बस इतना ही कहना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।